मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म आडू जीवितम द गॉड लाइफ एक रियल घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास आडू जीवितम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक लेस्ली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहां फंस जाता है। ये फिल्म मार्च 28 में रिलीज हो गई है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली फिल्म ईद पर बड़े मियां छोटे मियां रिलीज हो रही है। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीम मोहम्मद से होती है जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकाल कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वह सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा ले कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं है कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूरों के साथ जानवरों से भी बेहतर सलूक किया जाता है वह इस फिल्म को देखने के बाद आपको समझ आता है। इस फिल्म में नजीम मोहम्मद के साथ भी वही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़, बकरियां और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहां रहने के बाद नजीब वहां से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हुए हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया बल्कि नजीम मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस काया परिवर्तन के दौर से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज सुकुमारन का काया परिवर्तन वास्तव में एकदम हाई लेवल का है। कैरेक्टर के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रमाणित रूप से दिखाने के लिए उनके द्वारा किए गए बॉडी चेंजेस की जितनी भी सराहना की जाए उतनी ही कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी ही नहीं कि वह भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहां से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक लेस्ली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को लेस्ली ने बहुत ही खूबसूरती से सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीम मोहम्मद के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है लेकिन छोटी सी ही भूमिका में वे अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती हैं। जिमी लीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खदरी की भूमिका निभाई है जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा खफील की भूमिका में तालिब अल बसूली, जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा। इस फिल्म की एक और सबसे बड़ी जो खासियत है वो है इस फिल्म की सिनेमोटोग्राफी। चाहे वे नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक सीन हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से मूवी को ऐसा प्रभावी बनाया है कि वे हर तरफ से ध्यान खींचती है। आप लोगों ने ये मूवी देखी या नहीं? अगर देखी तो आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।